अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर ना मैं अब कमरे की सफाई कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि आज ना मेरी हेल्पर ने आना नहीं था, तो ये वजह थी। दूसरा ये कि मैंने उनको कल कहा भी था कि बाजी आपने छुट्टी नहीं करनी, आपने लाजमी आना। तो जितना मर्जी हम लोग कह लेना, जब उन्होंने एक छोटा सा इशारा या हिंट दे दिया ना कि मैं हो सकता है छुट्टी करूं, तो फिर वो करके रहती हैं, फिर वो हमारी बात नहीं मानती। तो इसी तरह उन्होंने किया। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी कि मोहम्मद इब्राहिम बहुत छोटे हैं तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, तो आप छुट्टी ना कीजिएगा। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमें ना अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही निभाना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो मैं अब इन्होंने अगर 2-3 बार इस तरह किया ना, तो हो सकता है मैं फिर खुद ही काम करना स्टार्ट कर दूं। तो इतना मुश्किल काम नहीं होता हम ख़वातीन के लिए, जहाँ इतने बड़े बड़े हम लोग सारा दिन के काम कर लेती हैं ना, तो ये सफाई का काम बहुत आसान होता है, मेरा ख्याल है। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा चले मैं खुद ही जो है ना काम कर लेती हूँ। अच्छा, ये ना इवनिंग का व्लॉग है, मसलन शाम के टाइम मैंने स्टार्ट किया था और सुबह से ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ। मैं अपसेट भी बड़ी थी। एक तो सुबह मैंने सारे खुद ही काम वगैरह किए, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बच्चों के नहलाओ, कपड़े प्रेस करो और नाश्ता वगैरह, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं हम ख़वातीन के ऊपर जो कि हमने पूरी करनी होती। तो आजकल ना डाइटिंग की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही हूँ कि हिम्मत जो है ना वो इतनी होती नहीं है। तो बस अब ये कमरा वगैरह साफ़ कर रही थी। बेटियों ने ना यहाँ पे सारा जो है मैस किया हुआ था। मसलन ये कि कुछ भी इन्होंने खाना पीना होता है ना, तो इनकी कोशिश होती है बेड के ऊपर बैठे। तो डाइनिंग टेबल जो है ना मेरा सेटिंग में नहीं है, तो वो सेट हो जाएगा ना, फिर मुझे बड़ा ही सुकून और आराम हो जाएगा। यहाँ पे ना मैं लाइट ऑफ कर रही थी। मैंने कहा मोहम्मद इब्राहिम सो रहे हैं, तो चलो जब तक ये सो जाए ना, मैं तब तक किचन के कुछ काम कर लूँ। अच्छा, आज ना मैं अपने लिए सैंडविच बनाने लगी थी। तो जो मेरी प्यारी सिस्टर जो मुझसे पूछती है ना कि आप डाइट में क्या खा रही हैं क्या नहीं, तो कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा टफ डाइटिंग कर रही हूँ और कभी कभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। ये मेरे मूड पर डिपेंड कर रहा है। तो कोई मैं इतनी प्रोफेशनली डाइट नहीं अपनी रख रही, मसलन रूटीन नहीं रख रही। तो मैं अब जो है ना सैंडविच बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले किचन का बहुत ज़्यादा आपको खिलखिलाना नज़र आ रहा था कि ये भी अरीशा रमीज़ा के ही काम है, इन्होंने ही किए हैं। तो मैंने कहा चले बर्तन थोड़े से जो सुबह के नाश्ते के हैं ना वो मैं धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन को साफ़ करके फिर अपना काम करूँगी ईजिली। अब यहाँ पे सिंक वगैरह सारा कुछ साफ़ हो गया था। आज आपकी थोड़ी सी अपसेट भी है, बल्कि काफ़ी दिनों से ही अपसेट रह रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को शो नहीं करती और आप सबकी दुआओं की वजह से बस हिम्मत आ जाती है मेरे अंदर। कभी कभार तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है इसके ऊपर, आप सबके सामने ही है। और आजकल तो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं इसका रीज़न भी मुझे पता है कि हर कोई बिज़ी है, क्योंकि ये वेडिंग्स के जो है ना सीज़न है, तो हर कोई जो है ना मसरूफ़ है। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कि जो अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे ना मैंने वेजिटेबल्स निकाली थी, मैंने कहा चलो जल्दी से सैंडविच बनाती हैं। तो इसकी रेसिपी ना मैं टिकटॉक पे अपलोड करूँगी, टिकटॉक का न्यू अकाउंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और सबसे पहली मेरी सब्सक्राइबर जो वहाँ पे पहुँची है ना, वो मुनज़्ज़ा और गज़ाला आई थिंक गई है। गज़ाला पुराने अकाउंट पे चली गई है, न्यू पे नहीं गई। तो मुनज़्ज़ा गई है साथ में, हाँ मुनज़्ज़ा ही गई है। तो थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। और मेरे टिकटॉक का नेम भी आपको पता है, अगर जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ। अच्छा जी, मेरे टिकटॉक के अकाउंट का नेम है जो कि मैंने न्यू बनाया है, पुराने का भी आपको बता देती हूँ। मोम सालिहा पुराना अकाउंट है, न्यू जो है ना वो सालिहा लाइव व्लॉग्स है। वहाँ पे आप लोगों ने विजिट करना है, वहाँ पे रेसिपी मैं शेयर कर देती होती हूँ। तो अगर ये सैंडविच का आपने प्रॉपर तरीका देखना है ना, तो मैंने वहाँ पे अपलोड किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं बना रही थी। अच्छा, ये इतने मसलन हैवी किस्म का सैंडविच है और ये डाइट में भी आता है। दूसरा ये कि आपका बेली जो है ना वो फुल हो जाएगा। इसको एक को खा लेंगी ना आप, तो आपके 4-5 घंटे कहीं नहीं गए कि आप आराम से जो है ना अपने काम कर लेंगी। अब ये देखिए मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, इसके 2 पीसेस मैंने यूज़ करने हैं। मैं तो एक खा के ना फुल हो जाती हूँ, लेकिन मैं 2 यूज़ कर रही थी क्योंकि मैं सुबह की थोड़ी सी डाउन फील कर रही थी। तो साथ में मैंने अपनी कड़क चाय भी बनानी थी, अभी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये डाइट प्लान इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिले कि आपको भी थोड़ा सा हो कि डाइट वाकई जो है ना हमारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं भी इसी तरह कर रही हूँ आजकल के, अपने ऊपर फोकस किया हुआ है कि नहीं, अच्छा लगने के लिए ना कुछ इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो गया था मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थी होती जा रही हूँ या मोटी हो गई हूँ। मोहम्मद इब्राहिम की दफ़ा मैं ज़्यादा हो गई थी, तो बस मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए बस ये सारी जो है ना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना बटर का यूज़ किया। बटर कोई नुकसान नहीं देता, ना देसी घी आपको फैट करता है। तो मैंने हल्का सा वैसे लगाया बटर यहाँ पे, और ये सैंडविच बनाऊँगी। अच्छा, मैंने रेशा रमीज़ा से भी पूछा, मैंने कहा आपके लिए भी बना दूँ, तो कह रही थी मम्मा पहले लग तो अच्छा रहा है, बना देंगी तो फिर मैं खा लूँगी। तो मैंने ना, मुझे ये था ये
इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, खीरा है या बंद गोभी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, थोड़ा सा प्याज है। तो पता नहीं ये मूड दिखाएंगी, लेकिन मैंने इनको जब बना के दिया ना तो उन्होंने बड़े शौक से खाया, क्योंकि मैंने हल्का सा बीच में केचप भी ऐड कर दिया था ना, इस वजह से। तो ये सैंडविच खाऊंगी। और अच्छा, कल की रूटीन में ना मैं आप लोगों के साथ, आज तो मैंने डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया ना कि मैंने आज के दिन में क्या खाया है, सैंडविच खाया या क्या, और इसके अलावा क्या खाया था। वैसे सुबह के टाइम जो है ना मैंने खाली चाय और ये ब्रेड का पीस ले लिया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था। और वही जो मैं ड्रिंक आपको मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मैं लेमन वाला पी रही हूँ, और उसका कुछ असर होगा ना, फिर मैं आप लोगों के साथ उसका प्रॉपर तरीका शेयर करूँगी कि क्या क्या उसमें चीज़ें जो है ना वो ऐड होती हैं। तो ये दोपहर के टाइम, शाम के टाइम मैं ये वाला सैंडविच खा रही थी, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हमें ना इस तरह की चीज़ों को अपनी नॉर्मल रूटीन में रखना चाहिए। ये नहीं कि हम जब डाइट कर रहे हैं तभी इस तरह की चीज़ें खाएं। अपनी ज़िंदगी से ना जितनी हम ये ऑयली चीज़ें निकाल देंगे ना, उतना हम लोग सेहतमंद भी रहेंगे, उतना हम बीमारियों के शिकार नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए कड़क चाय बनाने लगी थी। तो आप लोगों ने अगर चाय नहीं पीना तो जल्दी से अपने लिए चाय बना लें, क्योंकि शाम के टाइम ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं शाम के टाइम पीती हूँ या सुबह के टाइम पीती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गई थी, लेकिन जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया ना तो मुझे अब ये फील होता है कि मैं जितने ज़्यादा कप पीऊँगी ना, मेरे अंदर उतनी ही पेट के अंदर गैस सी जो है ना वो भर जाएगी। तो मैंने इसी वजह से चाय जो है ना अपनी बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं इतना ही पीती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पी पाती। और बहुत, एक तरफ से तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ कि मैंने चाय बहुत कम कर दी, क्योंकि मैंने सुना है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि चाय के साथ एक तो आपके बाल जो है ना उसमें डैंड्रफ भी आ जाती है, दिमाग जो है वो खुश्क हो जाता है, और साथ में आपको मोटापा और ज़्यादा बढ़ता है। मोटापा कम नहीं होता, मोटापा बढ़ जाता है, और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो बच्चों की खातिर जी हमें जो है ना अपनी चाय कम करनी पड़ी कि बच्चों की खातिर जीना है। और जी ही हम जो पेरेंट्स हैं ना बच्चों की खातिर ही रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे होते हैं, बस बच्चों का कौन होगा, माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं होता जनाब। होपफुली आपको आज का प्यारा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में इतना ज़्यादा इजाफा करे कि आपका घर जो है ना वो रिस्क से भर जाए, और आप जो है ना हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सेहतयाब रहें, क्योंकि सेहतमंद और सेहतयाबी जो होती है ना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।